आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सुसाइड बॉम्बर, शू बॉम्बर, रॉकेट, ड्रोन, दिल्ली ब्लास्ट में शामिल उमर की क्या हमास जैसे हमले की थी साजिश। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की जांच में खुलासा हुआ है कि उमर और जसीर बिलाल ड्रोन, रॉकेट और कार बम की हमास जैसी साजिश रच रहे थे। ड्रोन और रॉकेट असफल होने पर कार बम का इस्तेमाल किया गया। उमर के पास शू बॉम्बर पैटर्न के विस्फोटक के सबूत मिले हैं। लेडी डॉक्टर शाहीन के जरिए 20 लाख की फंडिंग भी मॉड्यूल को मिली थी। अलग पांडे की कंपनी फिजिक्स वाला के शेयर आज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं और इनकी लिस्टिंग उम्मीद से बेहतर रही है। NSE पर 33% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। फैसले के बाद सोमवार को सरकार ने जो बयान जारी किया उसमें भी इस मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खास बात यह है कि न्यायाधिकरण का फैसला एक तरफा है। इसमें हसीना को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया है। यह मामला आपराधिक से ज्यादा राजनीतिक है। यही आधार है जो प्रत्यर्पण न करने के भारत के पक्ष को मजबूत बनाता है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जाँच में डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम सामने आया है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी थी। जांच में D6 मिशन का खुलासा हुआ है, जिसमें 6 दिसंबर को हमले की योजना थी। दस्तावेजों में टारगेट लिस्ट और हवाला फंडिंग का पता चला है। शाहीन के बैंक खातों और कॉलेज की गतिविधियों की जांच हो रही है। पूछताछ में ISI हैंडलर से मुलाकात का भी खुलासा हुआ है। शेख हसीना को सुनाई गई सजाए मौत पर आया भारत का बयान, जाने क्या कहा। भारत ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर दिए गए फैसले को संज्ञान में लिया है। भारत ने कहा है कि वह एक करीबी पड़ोसी होने के नाते बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र, समावेश और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। एशिया कप में भारत की हार पर आया PCB चीफ मोहसिन नकवी का जहरीला बयान। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में बीते रविवार पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर बंद किए जाने के बाद अफगानिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बचाने के लिए एयर कॉरिडोर पर जोर बढ़ा दिया है। तालिबान प्रशासन की अरियाना अफगान एयरलाइंस ने दिल्ली काबुल कार्गो रेट में बड़ी कटौती की, जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की लागत आदि से भी कम हो गई है। पाकिस्तान रूट बंद होने से झटका खाई अफगान बिजनेस कम्युनिटी को। अब काबुल सरकार एयर रूट को मुख्य ट्रेड चैनल बनाने की तैयारी करा रही है और भारत व ईरान के लिए वैकल्पिक रास्तों पर फोकस बढ़ा रही है। नींद नहीं आने से बच गई जान, कहानी सऊदी अरब बस हादसे में एकमात्र जिंदा बचे शख्स की। सऊदी अरब में मक्का मदीना राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में 42 भारतीय तीर्थयात्री की मौत हो गई। इस हादसे में मारे गए सभी भारतीयों में बस मोहम्मद अब्दुल शोएब इसी तरह बचने में कामयाब हुए और इसकी वजह उन्हें नींद न आना बताया जा रहा है। पुतिन के भारत दौरे की तैयारी तेज। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ जयशंकर ने की बैठक। दिसंबर में पुतिन की भारत यात्रा से पहले जयशंकर, लावरोव और डोभाल पत्रुशेव की अहम बैठक हुई। दोनों देशों ने समिट के एजेंडा, वैश्विक संकटों और द्विपक्षीय समझौते पर गहन चर्चा की। वैश्विक संकटों और द्विपक्षीय समझौतों पर गहन चर्चा की। यूक्रेनी, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान पर भी विचार हुआ। अयोध्या में उतरेंगे 80 चार्टर्ड विमान, सुरक्षा घेरे में रहेगा एयरपोर्ट, होटल और टेंट सिटी में बुक हुए कमरे। रोहिणी आचार्य को लेकर लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। चीन ने आसमान में टांग दिया पावर प्लांट, पलंग से बिजली बनाकर करेगा दंग, गजब है टेक्नोलॉजी। शेख हसीना को मौत की सजा, क्या सिर्फ बहाना। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे मोहम्मद यूनुस और असीम मुनीर। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, अब गलबहियां करा रहे हैं। पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसे बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर निशाना साधना है और मोहम्मद यूनुस इस झांसे में आ गए। शेख हसीना को सजा सुनाने के बाद बांग्लादेश में बवाल, हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद देश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी। कई जिलों में गाड़ियां जलाई गई और ढाका में सबसे ज्यादा हिंसक गतिविधियां हुई, जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। पिछले हफ्ते 50 से ज्यादा आगजनी और हमले हुए, जिनमें कई लोग हताहत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार, बनारस नए इस शहर से जारी करेंगे 21वीं किस्त, किसानों को मिलेंगे 2000। PM किसान योजना की 21वीं किस्त इस बार जारी होगी, जिसकी तारीख सामने आ गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं PM नरेंद्र मोदी एक किस्त किस शहर से जारी करेंगे। अयोध्या में आज CM योगी का दौरा, ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। 25 नवम्बर को आएंगे PM मोदी। CM योगी आज अयोध्या का दौरा करेंगे। 25 नवम्बर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम का वह जायजा लेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने 25 नवम्बर को PM मोदी के अयोध्या दौरे की पूरी जानकारी दी। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त दोपहर 11:58 से 1 बजे तक निर्धारित है। ढाका में गोलियां चली, सैकड़ों छात्र मारे गए, हजारों घायल हुए, सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और भारत में पनाह ली। अब भारत में रह रही शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों में मौत की सजा दी गई है। हैदराबाद के 24 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल शोएब सऊदी अरब में हुए एक भीषण दुर्घटना में अकेले जिंदा बचे। इस हादसे ने 45 अन्य यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया है।